जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना हम लोग टॉप 15 क्वेश्चंस ऐसे सवाल मेरे भाई जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होते हुए आए हैं और होगा भी मेरे दोस्त, है ना। क्योंकि यहाँ पे जितने सारे मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा ना, सारे के सारे मेरे दोस्त एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा एसएससी जीडी एग्जाम में रिपीट होते हैं वैसे ही क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं, है ना। देखो बिल्कुल समय हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे मेरे भाई, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी इतना लास्ट टाइम में जितना हो सके मेरे भाई आप प्रीवियस ईयर के मॉक को लगाने का प्रयास करो, है ना। जितना हो सके मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपसे कहूँ यार, एसएससी जैसे एग्जाम्स में ना भाई लगभग 60% से 70% क्वेश्चंस ना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं, ठीक है। देखना पहला क्वेश्चन लगाते हैं कि दो वर्गों का क्षेत्रफल कितना है, 16:9 आपका, उनके परिमाप का अनुपात अनुपात क्या हो जाएगा ये बता दो, है ना। उनके भाई परिमाप का रेशियो क्या हो जाएगा ये बता दो। काफी बढ़िया सवाल है, लगाते हैं इसको। सबसे पहले बोलोगे भैया एरिया क्या है मेरे भाई, एरिया का रेशियो कितना है। एरिया का रेशियो कितना है आपका, 16:9। 16:9। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं कि भैया साइड क्या हो जाएगा मेरे भाई, भुजा क्या हो जाएगा। साइड बोलोगे भैया, साइड का ही स्क्वायर आपका क्या होता है मेरे भाई, एरिया होता है ना। तो इसमें अगर हम लोग रूट लगा दें तो आपका साइड निकल जाएगा। बोलोगे भैया साइड कितना, तो भाई 4:3 आपका कितना मेरे भाई, तो 4:3, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपका जो परिमाप होता है दोस्त, है ना, आपका एक क्या है, तो बोलोगे भैया ये स्क्वायर है, आपका एक वर्ग है। इसका भाई अगर चारों साइड, अगर एक साइड को देखा जाए अगर 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो अगर मेरे भाई एक दूसरा वर्ग हम लोग ले लेते हैं भैया, ये आपका एक और एक वर्ग है जिसका मेरे भाई साइड कितना है, 3 और आपका 3 सेंटीमीटर। मुझे बताओ कि जो भी आपका मेरे भाई रिजल्ट आएगा, परिमाप का मतलब क्या होता है कि यार बाउंड्री को मेरे भाई जोड़ देना, है ना। जैसे 4 4 8 और 4 12 और 4 कितना बोलोगे भैया, 16। परिमाप कितना हो जाता है मेरे दोस्तों, बोलते भैया परिमाप आपका, परिमाप कितना मेरे भाई, तो आपका 16 कितना हो जाएगा आपका, 3 × 4 करोगे कितना, तो 12। 16:12 बिल्कुल मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। बट एक सेकंड मेरे दोस्त, मुझे एक बात बताना कि इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी आपको, क्योंकि जो भी रिजल्ट आता ना वो 4 का मेरे भाई क्या होता, तो मल्टीपल होता, और जो भी इधर का रिजल्ट आता वो 3 का मल्टीपल होता, ठीक है। आप देखोगे कि भैया 3 से आपका एक ही मेरे भाई ऑप्शन आपका 2 बचता है, 12 और 12, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, जो कि 12 आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इसमें देखते हैं कि भैया 4 का मल्टीपल कौन कौन है। भाई ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में देखोगे तो 4 का मल्टीपल आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है, जो कि सीधे सीधे आप आंसर टिक कर सकते थे कि भैया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखो सेम पैटर्न का एक और हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं, ताकि जो भी कंफ्यूजन जो हम लोगों ने रायता फैलाया मेरे दोस्त, थोड़ा सा उसको समेटते हैं और ताकि चीजें और थोड़ी सी हम लोगों की क्लियर हो जाए। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, दो वर्गों का परिमाप का अनुपात कितना है भाई, तो 5:7 आपका क्या दिया गया है, परिमाप का रेशियो। परिमाप का मतलब क्या है यार, बाउंड्री, है ना। परिमाप का रेशियो कितना है, बोलोगे भैया 5:7। आपसे बोला गया है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है। भाई एरिया जो होता है ना, एक बात मुझे बताओ कि भाई एरिया क्या होता है, तो आप जानते हो हमेशा और हमेशा कि भैया साइड का क्या होता है मेरे दोस्त, तो स्क्वायर होता है ना। भुजा का आपका स्क्वायर ही क्या होता है, तो एरिया का रेशियो। अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे अगर आप मेरे दोस्त इसमें अगर आप साइड निकालोगे, साइड निकालोगे, परिमाप का मतलब क्या होता है भाई, भुजा का अगर, सॉरी आप अगर स्क्वायर का मेरे दोस्त, किसी भी स्क्वायर का अगर आप अगर परिमाप निकालते हो, चारों साइड को आप जोड़ देते हो, चारों साइड को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 5। अगर एक साइड का वैल्यू आपको निकालना हो तो क्या करोगे, तो बोलोगे भैया 5/4, है ना। चीजें भाई खुल के आपके सामने में मैं रखना चाहता हूँ, इसलिए एक एक चीज मैं लिखते हुए चल रहा हूँ दोस्त, है ना। यहाँ बोलोगे भैया यहाँ क्या हो जाएगा, तो 7/4। अच्छा इसी चीज को काटोगे तो फिर से रेशियो कितना आ जाएगा, तो आपका 5:7। इसका मतलब आपका जो मेरे भाई साइड जो होगा ना वो क्या होगा, जो आपका अनुपात किसका होता है, परिमाप का, वही आपका साइड का रेशियो हो जाएगा कितना, तो 5:7। अगर इसका एरिया का रेशियो आप लोगे ना, एरिया का रेशियो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना आपका 25, और 7 का स्क्वायर कितना मेरे दोस्तों, बोलोगे भैया 49। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं है ना। देखो इस अप्रोच से अगर आप एग्जाम में जाते हो ना, तो मैं आपको बताऊं कि एक सिंगल क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि पाइप पी एक टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, और पाइप क्यू का व्यास क्या है, पाइप पी के व्यास का आधा है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, है ना। काफी बढ़िया सवाल है कि भाई पी कौन सा पाइप है, तो बोलोगे भैया पी नाम का जो पाइप है आपका कितना मेरे दोस्तों, 30 मिनट में एक टंकी को खाली कर सकता है। और क्यों का तो कुछ आपको पता है नहीं दोस्त, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे देखें पी और क्यू का, बोलोगे क्या भैया, तो आपका मेरे भाई व्यास दिया गया है, यानी कि डायमीटर। क्या मेरे दोस्तों आपका व्यास, जो व्यास आपका पी का है मेरे भाई, क्या बोला गया है कि भाई पी के व्यास का आधा है किसका, तो क्यू का। अगर पी का व्यास आपका डायमीटर 2 है तो क्यू का कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 1, है ना। क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा मेरे भाई। अब अगर हम लोग रेडियस की बात करें भाई, इसका अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया व्यास का आधा, यानी कि 2 बटे का मेरे भाई 2 करोगे, 1/2, फिर से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, रेडियस भी आपका मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया कितना आ जाएगा, तो आपका 2:1, है ना।
हालांकि इस चीज़ को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम लोग डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि भैया जो डायमीटर का आपका रेशियो होगा वही सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि वही रेडियस का भी मेरे भाई आपका क्या होगा तो रेशियो होगा, है ना। इसका अगर आप एरिया निकालोगे, मुझे एक बात बताओ कि ये क्या है, तो एक आपकी पाइप है, ये मेरे भाई एक पाइप है, और पाइप का मेरे भाई एंड पॉइंट पे आप देखोगे जो होल होता है वो क्या है, तो बोलोगे भैया एक सर्कल डिजाइन का होता है, एक विड्थ होता है मेरे दोस्त, और विड्थ का क्षेत्रफल आप जानते हो कि भैया क्या होता है, तो आपका पाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर। विड्थ का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर, तो भाई पाई आर स्क्वायर यहाँ बोलोगे भैया क्या, तो पाई आर स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा, तो आपका पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई खत्म मेरे भाई, रेडियस आपका अगर 2 है, 2 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 4, और इधर मेरे भाई 1 का स्क्वायर कितना, तो 1, यानी कि पी का एरिया कितना, तो आपका 4, और क्यू के लिए एरिया कितना मेरे भाई, तो 1 आ रहा है पाइप का, है ना। तो बोलोगे भैया पी का एरिया कितना है मेरे दोस्त, तो 4, और क्यू का एरिया कितना है आपका, तो 1। टोटल अगर हम लोग टंकी की बात करें कि भैया टोटल टंकी में कितना मेरे भाई पानी आ रहा है, ठीक है, एक बात मुझे बताओ कि भाई जिसका एरिया ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पानी उससे मेरे भाई पास होगा, और जिसका एरिया कम होगा उससे पानी कम पास होगा, है ना। तो टोटल अगर निकालोगे 4 गुना 3 बोलोगे भैया कितना, तो 120 यूनिट, कितना मेरे भाई, तो पानी कितना टंकी में आता है, 120 यूनिट, है ना। अब कहा जा रहा है कि इस 120 यूनिट पानी को मेरे भाई कंप्लीटली खाली करने में दोनों को अगर साथ में दोनों अगर काम करे, पी और क्यू, तो कितना समय लगेगा, तो भाई कितना, पी कितना करता है 4, क्यू कितना करता है मेरे भाई 1, है ना। 1 मिनट में कितना करता है 4, क्यू 1 मिनट में 1 करता है, 4 और 1 कितना बोलोगे भैया 5, इसको काटोगे कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 24 मिनट। कौन सा मेरे दोस्त आपका ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो इतना रायता फैलाने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे सीधे बोल सकते थे कि भाई अगर इसका अगर रेडियस आप देखोगे या फिर व्यास देखोगे कि 2:1 है, तो सीधे सीधे इसका एरिया कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका बोलोगे भैया आपका व्यास का ही स्क्वायर या फिर रेडियस का स्क्वायर ही आपका क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा 4:1 मेरे दोस्त, बिल्कुल आपका आ जाता है ना। देखना बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन लगाते हैं। एक पाइप पी एक टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है, और दूसरा पाइप बी जो है मेरे भाई, सबसे पहले कौन है, तो बोलोगे भैया पाइप ए है, और कितना समय में, तो 15 मिनट में एक टंकी को खाली कर सकता है। और पाइप दूसरा पाइप बी जो है मेरे भाई, बी है आपका दूसरा पाइप बी, और एक पाइप है ए आपका। बी जो है ए से व्यास में 3 गुना बड़ा है, कितना है मेरे भाई, 3 गुना बड़ा है ना। बी का व्यास क्या है, तो बोलोगे भैया 3 गुना है। अगर ए का व्यास 1 है मेरे दोस्त आपका डायमीटर, तो बी का कितना हो जाएगा 3। इसका अगर एरिया का लोगे, ये डायमीटर हो गया, रेडियस का भी अगर रेशियो लोगे तो इतना ही होगा। एरिया इसका निकालोगे तो एरिया बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मेरे भाई, 3 का स्क्वायर कितना 9, 1 का स्क्वायर कितना, तो आपका 1, है ना। अब मुझे बताओ कि एरिया को ही हम लोग क्या एक तरह से मेरे भाई क्षमता के रूप में मानते हैं, एफिशिएंसी के रूप में मान के लेके चलते हैं, है ना। अगर ए का क्षमता कितना है बोलोगे भैया 1 है आपका, तो 15 गुना 1 करोगे कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे दोस्त तो 15। और बी का कितना है आपका, बी नाम का जो मेरे भाई बी नाम का जो पाइप है इसका क्षमता कितना है, तो आपका बोलोगे भैया 9, है ना। अब टोटल कितना है आपका 15 है, टोटल टंकी में कितना है भाई पानी, तो बोलोगे भैया 15। 15 को खाली करता है ए नाम का जो आपका पाइप है, वो 1 मिनट में 1 यूनिट खाली करता है। बी नाम का जो पाइप है मेरे भाई 1 मिनट में कितना, है ना, बी नाम का जो ये है 1 मिनट में कितना, तो 9 यूनिट खाली करता है। तो 1 मिनट में मेरे भाई दोनों मिलके कितना खाली करता है, 9 और 1 10, बोलोगे भैया कितना 10, और यहाँ से 1 0 हटाओगे कितना पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1.5 मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका 1.5 मिनट। आपका कौन सा ऑप्शन है 1.5 मिनट मेरे भाई, कौन सा आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। बोलोगे भैया कितना समय में खाली कर देगा ए और बी मिलकर के, तो 1.5 मिनट में मेरे भाई, है ना। काफी शॉर्ट टाइम में काफी बेस्ट अप्रोच के साथ मेरे दोस्त ऐसे आप एग्जाम में निकल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एक दुकानदार 36,000 के मिक्सर ग्राइंडर पर 10% और फिर 10% की 2 क्रमिक छूट देता है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करा चुके हैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस हालांकि लगा चुके हैं मेरे भाई, है ना। टॉप 15 का मेरे भाई मुझे लगता है कि यार बहुत सारे सेट हम लोग लगा चुके हैं, तो जिसमें कि यार मिक्सर क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, फिर आप देखोगे तो काफ़ी एडवांस लेवल के, काफ़ी ईजी लेवल के, हर एक तरह का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं दोस्त। देखना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि भाई कितना है, तो बोलोगे भैया 36,000 रुपये आपका, कितना है मेरे भाई 36 आपका, है ना। अब अगर 10% का आप डिस्काउंट देते हो, मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाई दुनिया में हर एक सामान जो होता है ना अपने आप में कितना होता है 100% के बराबर, ठीक है। अगर 100% वाली सामान को आप 10% का उसमें छूट दोगे, तो आप सामान को बेचोगे कितना में मेरे दोस्तों, 90% में। कितना में, तो बोलोगे भैया 90% में, परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100 आ जाएगा। फिर से आप क्या करते हो कि भाई इतना डिस्काउंट देने के बाद फिर से उसमें 10% का और आप छूट देते हो, ठीक है। अगर 10% का और एक बार छूट दोगे तो कितना में सामान को बेचोगे, तो 90% में। अब इसको काटोगे निकालोगे मेरे भाई, तो आपका हो जाएगा क्या, बोलोगे भैया 2 और 2 4 0 मेरे भाई
3 और 1 आपका 4 जीरो खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखोगे थोड़ा सा हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, बोलोगे भैया कितना, 1 जीरो बचा हुआ है 0, 9 गुना 9 81, 81 गुना 6 करोगे मेरे भाई, इसका मतलब 6 आएगा, है ना। जैसे 81 गुना का अगर आप 6 करोगे तो 6 गुना 1 आपका 6 आएगा। लास्ट में 60 देखना, 60 कौन से ऑप्शंस में है, तो भाई आपका देखोगे तो एक ही आपका ऑप्शन है लास्ट में जिसका 06 है आपका, तो कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, कितना, तो 29,160 मेरे दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलोगे भैया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो एसपी इसका कितना हो जाएगा, 29,160 रुपये आपका, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बनाने के और कई तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे लोग सक्सेसिव से भी जा सकते हैं और बहुत सारे लोग भाई रेशियो मेथड का भी यूज कर सकते हैं, तो बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करा चुके हैं, तो इसलिए हम लोग ज्यादा इसमें समय नहीं देंगे, थोड़ा सा बिल्कुल उड़ाएंगे इसको। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक व्यापारी 15,000 अंकित वाली टेबल पर 10% और फिर 20% की क्रमिक छूट देता है, विक्रय मूल्य क्या होगा। सेलिंग प्राइस आप निकालना चाहते हो मेरे भाई, एसपी आपको निकालना है, कितना है राशि, तो बोलोगे भैया आपका अंकित मूल्य कितना, 15,000। उसके बाद बोलोगे अगर 10% छूट दोगे तो सामान को बेचेगा कितना में, तो 90% में। फिर इसमें कितना का छूट मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 20%, तो सामान को कितना में बेचेगा, तो 80 रुपये में, 80% में, है ना। यहाँ से काटोगे 3 और 1 4 जीरो, और नीचे का मेरे भाई 4 जीरो खत्म हो जाएगा, आपका कितना बच जाएगा, तो बोलोगे भैया 0। 8 गुना 9 कितना, 72, 72 गुना मेरे भाई 15, 8 गुना 9 कितना, 72, 72 गुना 15 करोगे, 15 गुना 2 आपका 30, उसके बाद 15 गुना 7 कितना, 105, और मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका 3 कितना, 108, कितना हो जाएगा 108, आपका कौन सा ऑप्शन है, 108 मेरे भाई, 108 2 जीरो, बोलोगे भैया इतना रुपया सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर स्क्वायर है मेरे भाई, और इसकी 48 मीटर स्क्वायर है, और इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई की क्या है, तो बोलोगे भैया 3 गुना है। एक आयत है मेरे भाई, एक आयत है, बोलोगे भैया आयत का मेरे भाई चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं कि भैया ये x है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 3x के बराबर। और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे भैया आयत का जो एरिया होता है मेरे दोस्त, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, लंबाई गुना का चौड़ाई, कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। एरिया कितना है, तो 48 आपका, और लंबाई कितना है मेरे भाई, तो 3x, और चौड़ाई कितना, बोलोगे भैया x। 3x और x को अगर गुना करोगे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर आपका, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से इसको काटो, बोलोगे भैया 3 से इसको अगर 48 को काटोगे 16 बार से, ये जो 16 है मेरे भाई ये कितने के बराबर, तो आपका x स्क्वायर के बराबर। यहाँ से आप स्क्वायर को हटाओगे, इधर आपका रूट लग जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 4 आपका, कितना मेरे भाई 4, है ना। 16 का रूट तोड़ोगे तो आपका कितना, 4। अब पूछा गया आपसे कि आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, भाई पेरीमीटर आप निकाल दो, है ना, परिमाप निकालो आप। तो परिमाप का फॉर्मूला भी एक जान लो, और उसके बाद भाई थोड़ा सा हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि भाई अगर चौड़ाई आपका कितना है, x बराबर 4 है, तो आपका लंबाई कितना, 4 त्याग का 12। अगर ये 4 तो मेरे भाई इधर वाला भी 4, ये अगर 12 तो नीचे भी कितना, तो 12। यहाँ से जोड़ लो आप, 12 गुना 12 आपका 24, और 4 28, और 4 कितना, तो बोलोगे भैया परिमाप कितना आपका मेरे भाई, तो 32 मीटर, कौन सा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हालांकि परिमाप का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया 2 इंटू का लंबाई प्लस का मेरे भाई चौड़ाई, है ना। फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे किया कि भाई लंबाई आपका 2 बार हम लोग लेते हैं, तो इसलिए 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, चौड़ाई भाई 2 बार यूज करते हैं, चौड़ाई को लेते हैं, इसलिए 2 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं दोस्त, है ना। कोई दम नहीं था क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि बोला गया है कि 5 का, भाई क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग सबसे पहले, है ना, क्या है, तो 5 ऑफ है आपका। उसके बाद बोलोगे भैया कितना, तो 12 प्लस का 8, 12 प्लस का 8 माइनस 6 गुना 3, माइनस 6 गुना 3, उसके बाद प्लस है मेरा दोस्त, फिर बोलोगे भैया कितना आपका 24, 24 भागा कितना भाई, तो आपका 4, और ऑफ कितना, तो आपका 2, है ना। यही तो क्वेश्चन है। देखना इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाई बोर्ड मास का एक रूल आप समझ लो, बोर्ड मास का मेरे भाई रूल थोड़ा सा आप समझ लो। सबसे पहले जो काम होगा ना आपका किसका होता है, तो ब्रैकेट का होता है मेरे दोस्त, है ना। उसके बाद बोलोगे भैया ब्रैकेट के बाद किसका, तो ऑफ का काम होता है। उसके बाद बोलोगे किसका, तो डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का काम। उसके बाद मेरे भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि प्लस और माइनस का काम मेरे भाई आगे पीछे आप लेके चल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आगे पीछे लेके चल सकते हो, है ना। लेकिन ये जो होगा ना, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ये इसी सीक्वेंस में आप चलना मेरे दोस्त, है ना। सबसे पहले ब्रैकेट का हम लोग ब्रैकेट को तोड़ेंगे, बोलोगे भैया क्या, तो 5 ऑफ है मेरे भाई, 12 और 8 कितना हो जाएगा आपका 20, फिर माइनस करोगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया आपका प्लस है और माइनस है मेरे भाई, तो इस वाले पार्ट को हम लोग यूज कर लेते हैं। 6 या का कितना हो जाएगा 18, उसके बाद प्लस है मेरे भाई, यहाँ से काटोगे, बोलोगे भैया किसका, ब्रैकेट के बाद मेरे भाई किसका यूज होगा, तो बोलोगे भैया ऑफ का। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में ऑफ को सबसे पहले हम लोग लेते हैं, 4 गुना 2 कितना 8, और 8 से मेरे भाई 24 को काटोगे कितना, तो आपका 3 बार से कितना निकल जाएगा, बोलोगे भैया 3 आपका, है ना। 20 गुना 5 कितना भाई 100,
और यहाँ 18 में अगर 3 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया -15 बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 85 के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 85 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत ऐसे सवालों में, ऐसे क्वेश्चंस में नहीं होना चाहिए दोस्त, है ना। और गर्दा तरीके से भाई अगर एग्जाम में पूछ लेना, एग्जामिनर अगर एग्जाम में दे दे ऐसे क्वेश्चन उठा के बोर्ड मार्क्स का, तो भाई गर्दा तरीके से उसको उड़ा देना। देखना बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है, लगाते हैं इसको भी, है ना। सबसे पहले बोलोगे भैया किसका, तो ब्रैकेट का हम लोग यूज करते हैं मेरे भाई। बोलोगे कितना, 3 गुना 2 आपका 6, 18 में 6 को माइनस करोगे कितना आपका बच जाएगा भाई, तो बोलोगे भैया 12, है ना। 12 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 12 गुना 4 आपका 48 दोस्त। यहाँ से यहाँ तक का इस वाले पार्ट का हम लोग काम कर चुके हैं। फिर कितना है प्लस आपका, यहाँ पे कितना है भाई, तो आपका 48, इसको अभी रहने देते हैं। यहाँ बोलोगे क्या, तो 6 गुना 2 12, 12 गुना 2 24, 24 से मेरे भाई 48 को काटोगे कितना, तो आपका 2 बार से कट जाएगा, है ना, 2 बच गया। फिर माइनस करोगे, यहाँ से बोलोगे ऑफ का काम पहले होता है, 3 गुना 2 6, 10 माइनस 6 करोगे आपका कितना भाई, तो 4। बस लो भाई आपके सामने में रिजल्ट निकल करके आ गया, है ना। बोलोगे भैया कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पे -4 + 2 करोगे तो कितना -2 आपका आ जाएगा। 48 - 2 कितना होगा, तो आपका मेरे भाई 46। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को मेरे दोस्त आप विदाउट पेन पेपर भी कर सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एवरेज का क्वेश्चन है कि कक्षा के 30 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है, शिक्षक को भी शामिल करने पर औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, शिक्षक की आयु क्या होगी, है ना। शिक्षक का निकालना है मेरे भाई, इसकी भैया टीचर का आयु क्या हो जाएगा, एज क्या हो जाएगा। शिक्षक का आयु निकालोगे, मुझे बताओ कि भाई पहले 30 छात्र थे, एक उसमें टीचर अगर ऐड हो जाए, टोटल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया कितने व्यक्ति, तो भाई 31 व्यक्ति आपका हो जाएगा। जब ये 31 व्यक्ति होता है तो इसका औसत कितना हो जाता है, तो बोलोगे भैया औसत 1 बढ़ जाता है। पहले औसत मेरे भाई 14 था, अब 1 बढ़ जाता है, अब एवरेज कितना, तो आपका 15। अगर एवरेज से कभी भी आप मेरे भाई अगर नंबर ऑफ पीपल को अगर आप गुना करोगे ना, तो इसका टोटल एज निकल जाएगा, है ना। निकलेगा कि नहीं, तो बोलोगे भैया हाँ टोटल एज इसका निकल जाएगा दोस्त। अब हम लोग इसमें माइनस करेंगे, 30 छात्र का मेरे भाई कुल आयु को अगर माइनस कर दें तो आपका शिक्षक का आयु निकल जाएगा दोस्त, है ना। 30 छात्रों का औसत कितना है आपका 14। अब यहाँ पे समझना है एक चीज, बहुत सारे लोग इसको भाई गुना करने के पीछे लग जाएंगे, गुना करना शुरू कर देंगे, जो कि बिल्कुल गधों वाली काम है ना। वैसा काम नहीं करना, ऑप्शन देखना। एवरेज का क्वेश्चन जब भी आ जाए भाई तो ऑप्शंस पे एक नजर जरूर डालना आप, है ना। ऑप्शन नंबर ए कितना है 44, ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई, तो 45, ऑप्शन नंबर सी कितना आपका 46, और ऑप्शन नंबर डी बोलोगे भैया कितना आपका 47। सबका इकाई का अंक मेरा दोस्त अलग अलग है आपका, है ना। यहाँ से देखेंगे 1 गुना 5 करोगे कितना आपका, तो बोलोगे भैया यूनिट डिजिट 5, और यहाँ पे मेरे भाई 0 गुना 4 आपका कितना हो जाएगा 0, 5 माइनस 0 करोगे कितना, तो आपका 5। इसका मतलब है कि जो भी रिजल्ट आपके पास होगा, जो भी आंसर निकलेगा, उसका इकाई का जो अंक होगा ना, लास्ट का जो डिजिट होगा वो 5 होगा, और 5 एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया शिक्षक का आयु कितना, तो भाई 45 साल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन उठाते हैं कि 20 छात्रों का औसत आयु 10 वर्ष है, 31 वर्ष का एक नया छात्र शामिल होता है, तो नई औसत आयु क्या हो जाएगा, है ना। यानी कि क्या मेरे भाई, तो एवरेज आपको निकालना है नया, कौन सा, तो बोलोगे भैया कौन सा, तो न्यू एवरेज, है ना। नया एवरेज हम लोग निकालते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले हम लोग कितना है, तो 20 है, 20 छात्र है जिसका औसत कितना है भाई, तो 10 है, टोटल निकल जाएगा एज, है ना। अब बोलोगे भैया एक नया व्यक्ति इसमें शामिल होता है कितना, तो 31 वर्ष का, अपन कितना हो जाएगा, तो भाई नंबर ऑफ पीपल नीचे हम लोग लिखते हैं ना, टोटल व्यक्ति कितना है, तो पहले 20 था, एक 31 साल का एक नया छात्र शामिल होता है, अब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 21 आपका। 20 गुना 10 कितना 200, 200 और 31 कितना भाई, तो 231। इसको आप 21 से इसको भाग दोगे कितना बार से, तो भाई 11 बार से कट जाएगा। नया औसत कितना हो जाएगा 11 वर्ष आपका। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि 3 संख्याएं हैं 4:5:6 के अनुपात में है, और उनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या है मेरे भाई 180, और उसका एचसीएफ आपको निकालना है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई एलसीएम कितना है 180, और संख्याओं का अनुपात कितना है आपका, तो भाई 4:5:6 आपका। एलसीएम का मतलब क्या होता है दोस्त, सबसे पहले समझना कि अगर इसका अगर एलसीएम आप निकालोगे इस रेशियो वाले पार्ट का, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि भाई बड़ा यूनिट को पकड़ लो, क्या वो आपका 5 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, कटता है, तो बोलोगे नहीं भैया। 6 का फिर से मेरे भाई डबल कर दो, 12 क्या आपका 5 से कटता है, नहीं कटता। 3 गुना 18 क्या आपका 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो जिस पॉइंट पे जाके आपका सबसे कट जाए ना, साढ़े के साढ़े मेरे भाई आपका नंबर से कट जाए, वही आपका एलसीएम होता है दोस्त, है ना। अब हम लोग 30 को लेते हैं, 30 क्या 5 से कटता है, कट जाता है, 4 से नहीं कटता मेरे भाई, कौन कटेगा, तो आपका 60, है ना। यानी कि 4, 5 और 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो 60 यूनिट मेरे भाई, कितना होगा 60 यूनिट। आप कहते हो भैया एलसीएम 180 है, लेकिन यहाँ जो रेशियो का जो एलसीएम निकालोगे वो कितना, तो 60 यूनिट के बराबर आता है। इसका मतलब मेरे भाई 180 ये 60 यूनिट के बराबर है ना। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है मेरे दोस्त इसका एचसीएफ।
HCF कितना हो जाएगा? HCF का मतलब ये है कि यार इन सब में कुछ ऐसा कॉमन नंबर आप निकालो, कुछ कॉमन ऐसा चीज आप लो जिससे मेरे भाई सारे के सारे नंबर आपका कट जाए। क्या आपका 4 से 5 कटता है? बोलोगे नहीं भैया, है ना। 2 से क्या मेरे भाई आपका सब कटता है? नहीं कटता है। 3 से कटता है क्या? नहीं कटता है। सिर्फ और सिर्फ किससे कट सकता है? तो भाई 1 से कट सकता है। इसका मतलब इसका HCF कितना होगा? तो 1 होगा। इस रेशियो वाले पार्ट का, है ना, ऐसा मत समझना कि भाई नंबर का हम लोग HCF निकाल रहे हैं, नहीं, रेशियो वाले पार्ट का HCF कितना हो जाएगा? वो 1 यूनिट। इसी 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है ना। जो चीज हम लोग निकालते हैं ना उसको हम लोग गुना करते हैं। यहाँ से काटोगे 6 का 18 कितना, तो 3 बार से HCF आपका कितना निकल जाएगा? तो भाई 3 कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना बिल्कुल सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन उठाते कि 3 संख्याएं हैं 2:3:5। कितना है भाई? 2:3:5 आपका। और इसका क्या दिया गया है? HCF कितना है? तो 9। मुझे बताओ कि इसका HCF क्या होगा? सबसे मेरे भाई कुछ ऐसा नंबर इसमें पकड़ लो कॉमन आप, जिससे सारे के सारे संख्याएं आपके कट जाए, ठीक है। क्या 2 से आपका मेरे भाई 3 डिविजिबल है? बोलोगे नहीं भैया, है ना। 2 से छोटा हम लोग क्या लें? तो भाई 1 से तो सब कुछ कट जाता है, ठीक है। इसका मतलब इसका HCF कितना आता है आपका? तो बोलोगे भैया 1। ये जो 9 HCF है मेरे भाई ये 1 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है कि LCM निकालना है। LCM कितना हो जाएगा दोस्त? इस रेशियो का अगर आप LCM लोगे ना, मुझे बताओ कि आप 5 मेरे भाई आपका 3 से कटता है? नहीं कटता। LCM लेने का तरीका है कि भाई बड़ा यूनिट को पकड़ लो, उसको डबल करते करते जाओ, जिस पॉइंट पे जाके कट जाए वही आपका क्या होगा? तो LCM होगा दोस्त, है ना। 10 3 से नहीं कटता मेरे भाई, 15 3 से कटता है, 2 से नहीं कटता है। कहाँ कटेगा? तो बोलोगे भैया 30 पे जाके कट जाता है। 30 मेरे भाई 5 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। यहाँ से गुना करोगे 9 गुना 3 आपका कितना? तो 27, यानी कि LCM कितना? 270। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे सवालों को मेरे भाई काफी चुटकियों में आप रिजल्ट निकाल सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि भैया x मानते 2x 3x 5x। यार वैसा इतना काम थोड़ी करना है एग्जाम में भाई, इतना समय थोड़ी है आपके पास कि और सिंपल सी बात ये समझो कि आपको मास्टर नहीं बनना दोस्त, है ना। आपको जितना हो सके शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को एग्जाम में लगा करके आना है ना। क्योंकि आपके पास तो इतना समय होगा नहीं कि भाई एक एक मेथड लगाओ, एक एक बेसिक से चलो, किसी को समझाना है, वैसा काम तो करना है नहीं, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको चीजें समझ आनी चाहिए कि भाई आप कर क्या रहे हो, रिजल्ट आप निकाल कैसे पाते हो, है ना। देखना है काफी बढ़िया सवाल लगाते हैं कि भाई 500 पृष्ठों की एक पुस्तक, यानी कि कितना है मेरे भाई 500 पेज का एक क्या है? तो किताब है आपके पास, जिसको 280 रुपए में आपने खरीदा तो आपने क्या किया? तो भाई बोलोगे भैया क्या है? तो कड़िया मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 280 रुपए मेरे दोस्त। अब कहा जा रहा है और उसने 25 पृष्ठों के पैकेट बनाए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई टोटल कितना है? 500 पृष्ठ है एक किताब में, 500 पेज है, आप 25-25 पेज का एक क्या बनाते हो? तो भाई पैकेट बनाते हो। तो टोटल कितना पैकेट बनेगा? तो बोलोगे भैया टोटल पैकेट कितना मेरे दोस्त? टोटल कितना पैकेट बनेगा? तो आपका 20 पैकेट, है ना। और ये 20 पैकेट को आप 18 रुपए के हिसाब से बेच देते हो, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? बोलोगे भैया कितना? तो भाई 20 गुना का 18, 20 गुना 18 कितना मेरे भाई? तो 360 रुपए। आपसे पूछा क्या गया है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है ना। 280 का सामान अगर 360 में आप बेचते हो आपको क्या होगा? तो लाभ होगा। और लाभ कितने का मेरे भाई? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपन का CP इंटू का क्या बोलोगे भैया? 100, है ना। लाभ और हानि किसमें होता है भाई? कॉस्ट प्राइस पे होता है, इसलिए नीचे CP लिखते हैं। प्रॉफिट कितने का? 280 से 360 जाने में कितना भाई? तो बोलोगे भैया कितना? तो आपका 80। CP कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 280 इंटू का क्या करोगे? तो 100। यहाँ से काटोगे, बोलोगे भैया 0 से 0 खत्म, 4 दूना का 8, 4 साते का 28, 200/7 मेरे भाई 200 बटे कितना हो जाएगा? 200/7, इसको काटोगे कितना हो जाएगा आपका? 7 दूना का 14। उसके बाद बचा 6 7 8 का 56 मेरे भाई 28 दशमलव समथिंग आएगा आपका, जो कि एक ही ऑप्शन है आपका मेरे भाई 28.6% का आपका कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलोगे भैया कितना? तो 28.6 मेरे दोस्त, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखना आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं कि क्या है कि 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटा 20 मिनट का चतुर्थ समानुपातिक ज्ञात करना है, यानी कि मेरे भाई फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछा गया है ना। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपसे पहले ही ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे करा चुका हूँ आपको कि भाई आपसे 3 टाइप के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रोपोर्शन के, ठीक है। एक तो हो गया मेरे दोस्त फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और दूसरा हो जाता है मीन प्रोपोर्शन, है ना, जो कि मध्यानुपाती। इन तीनों पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कितना है 3 घंटा, 3 घंटा कितना है मेरे दोस्त? तो बोलोगे भैया कितना है आपका? 3 घंटा 20 मिनट आपका, है ना। 3 घंटा कितना? 3 घंटा 20 मिनट। उसके बाद आपका कितना? 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट। उसके बाद कितना है? तो आपका बोलोगे भैया 6 घंटा 20 मिनट, 6 घंटा और कितना? तो 20 मिनट। अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भैया 3 घंटा है, 3 प्लस, है ना, पूरे पार्ट को अगर घंटा में बदल लें तो बोलोगे भैया 20 का क्या करोगे मेरे भाई? तो आपका 20/60 हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या,
है ना। अगर इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 20 तिया का 60, 3 तिया 9 और 1 कितना मेरे भाई, तो 10/3। इस वाले पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इस वाले पार्ट को कितना लिखोगे भाई, तो बोलोगे भैया 1 + 50/60, मिनट को घंटे में बदलेंगे, है ना। 6 और 5 कितना, तो भाई 11/6 हो जाएगा। इस वाले पार्ट को कैसे लिखोगे, तो आपका 6 + 20/60 करोगे, कितना 20 तिया का 60, 6 तिया 18 कितना हो जाएगा, 6 तिया का 18 और एक 19 बटे मेरे भाई कितना, तो 3 आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको भाई कितना, तो 3 डेटा हमेशा और हमेशा आपको देगा, है ना। जब भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हो तो 3 डेटा आपके पास रहता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि भैया क्या है, ए है, बी है और सी है मेरे भाई। आपको फोर्थ यानी कि चतुर्थ अनुपात आपको निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन आपको निकालना है। तो आप क्या करते हो, ए बटे का क्या मेरे भाई, बी, और ये कितना के बराबर होगा, तो बोलोगे भैया सी बटे आपका फोर्थ। हम लोग चौथा किसको मान लेते हैं, तो एक्स मान लेते हैं मेरे भाई। इसी को आप सॉल्व करोगे ना, आपका एक्स का जो वैल्यू आएगा वही आपका फोर्थ प्रोपोर्शन होगा मेरे भाई, है ना। चतुर्थ समानुपात होगा आपका, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बोलोगे भैया 10/3 आपका, बटे का मेरे भाई कितना, तो 11/6, और ये कितने के बराबर, तो आपका 19/3, और बटे का कितना, तो भाई हम लोग मान लेते हैं कि भैया चौथा प्रोपोर्शन कितना, एक्स, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो भाई 1 है आपका, है ना। यहाँ से क्या कर सकते हैं, बोलोगे भैया 10, और इस 6 को मेरे भाई ऊपर में लेके जा सकते हैं, है ना। 10/3, 6 ऊपर चले जाएगा, नीचे कितना, तो बोलोगे भैया आपका 11, और ऊपर मेरे भाई क्या होगा, तो 19/3, और इस 1 को पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे और नीचे क्या रह जाएगा आपका एक्स। यहाँ से अगर काटोगे 3 से मेरे भाई आपका 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या और हम लोग काट सकते हैं दोस्त, और कुछ काट सकते हैं क्या, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। कितना हो जाएगा आपका 60x, और ये कितने के बराबर, तो 19, 19 और 1 कितना 20, 209 के बराबर, कितना मेरे भाई, तो 209 के बराबर, है ना। इसको अगर भाग दोगे 209 को 60 से, अगर आप x बराबर यहाँ पे ले लो कि भैया x बराबर कितना हो जाएगा, 209/60, 6 तिया का 18 मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका, 6 तिया का 18, 3 घंटा, और बचा कितना, तो 180 और 209 कितना बचेगा मेरे भाई, तो 20 और आपका कितना, तो 29, है ना। कितना हो जाएगा, आप काटोगे तो बोलोगे भैया 3 घंटा 29 मिनट मेरे दोस्त। आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काटोगे 6 तिया का 18 यानी कि 180 मेरे भाई 3 बार से कटता है, 3 घंटा हो गया और बचा कितना, तो 29 मिनट मेरे भाई, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा देखना, ये तो हो गया मेरे भाई फोर्थ प्रोपोर्शन की बात, है ना। अगर कभी आपसे अगर मीन प्रोपोर्शन पूछ लिया जाए कि भैया मध्यानुपाती आप बता दो, और मध्यानुपाती जब भी आपको निकालना होगा तो भाई 2 डेटा आपके पास देगा। जैसे ए और बी हम लोग मान लेते हैं, आप मीन प्रोपोर्शन निकालोगे मध्यानुपाती तो क्या करना है, ए इंटू का बी। अच्छा हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे भाई, थर्ड प्रोपोर्शन जब भी आपसे दिया जाएगा तो आपके पास 2 ही डेटा होगा, क्या होगा, तो ए और बी, ठीक है। अगर इस ए और बी का मेरे दोस्त आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो आप क्या करोगे, बोलोगे भैया क्या, तो थर्ड प्रोपोर्शन मेरे दोस्त आप निकालोगे तो क्या करोगे, थर्ड प्रोपोर्शन निकालोगे तो आप क्या करोगे मेरे भाई, तो बोलोगे भैया ए बटे का बी, और इस बी को मेरे भाई 2 बार लिखना, बी को ऊपर एक बार लेके जाओगे और नीचे यहाँ एक्स कर देना। इसी एक्स का वैल्यू आपका जो निकलेगा वही आपका क्या होगा, तो थर्ड प्रोपोर्शन, है ना। बस फर्क इतना होता है फोर्थ और थर्ड में कि भाई आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आपके पास कितना, तो आपके पास 2 डेटा होगा, और फोर्थ वाला अगर निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो आपके पास मेरे भाई 3 डेटा दिया जाएगा आपको, है ना। और मीन प्रोपोर्शन के लिए 2 डेटा होगा और दोनों को गुना करके रूट लगा दो, बस आपका रिजल्ट आपके सामने में होगा दोस्त, है ना। देखो ना, प्रोपोर्शन से एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से और बाहर नहीं जाएगा। तो आज की काफ़ी बेहतरीन सी क्लास को मेरे भाई यहाँ तक हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहद और काफ़ी खूबसूरत सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।